प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम स्वर्णिम हिंदी व्याकरण के भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम पाठ 6 यानी कि लिंग का पठन पाठन करते हैं। संज्ञा शब्द विकारी शब्द हैं। इनका अर्थ है कि इनका रूप बदला रहता है, जैसे राजा, रानी, लड़का, लड़की, भाई, बहन आदि। इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और इनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बूढ़ा, बुढ़िया। इन चित्रों में बाईं ओर दिए गए शब्द लड़का, आदमी तथा बूढ़ा पुरुष जाति का बोध कराते हैं और दाईं ओर दिए गए शब्द लड़की, औरत और बुढ़िया ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो जाति का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चों हम लिंग शब्द कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, लिंग के दो ही भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं और एक होता है स्त्रीलिंग जो कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे माली, मुर्गा, घोड़ा। और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे मालिन, मुर्गी, घोड़ी। पुल्लिंग शब्दों की पहचान दिनों के नाम हो गए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हिंदी महीनों के नाम फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल आदि। सागरों के नाम लाल सागर, हिंद सागर, अरब सागर आदि। तो ये सब किस में आते हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन ग्रहों में जैसे हम पृथ्वी बोलते हैं बच्चों, तो पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द होगा। पहाड़ों के नाम, महाद्वीपों के नाम, धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये सब भी पुल्लिंग में आता है। केवल चांदी ऐसा शब्द है जिसको हम स्त्रीलिंग में उपयोग में लाते हैं। खनिज पदार्थों के नाम तेल, कोयला। रत्नों के नाम हीरा, मोती, मूंगा आदि। द्रवों के नाम जल, अमृत। देशों के नाम भारत, चीन, जापान। नगरों के नाम दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। वृक्षों के नाम आम, अमरूद, नीम, सेब, संतरा। सिर्फ इसमें हम मौलसीरी और सीसम इसमें उपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अनाजों के नाम में गेहूं, जौ, बाजरा, चना आदि ये सब हम किस में लेते हैं? सब हम पुल्लिंग शब्दों में लेते हैं। सिर्फ मक्का जो है उसको हम स्त्रीलिंग में उपयोग में लाते हैं। फलों के नाम में केला, आम, अमरूद, संतरा ये हम पुल्लिंग शब्दों में मानते हैं। फूलों के नाम, अधिकांश फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चमेली और नरगिस आदि जो है ये हम स्त्रीलिंग में उपयोग में लाते हैं। भोज्य पदार्थों के नाम जैसे हलवा, लड्डू, रायता, डोसा, छोले भटूरा, अचार, रसगुल्ला, समोसा आदि। लेकिन कचौड़ी, पूड़ी, पकौड़ी, खीर, कड़ी ये हम स्त्रीलिंग में उपयोग में लाते हैं। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्ण जो है वो सब पुल्लिंग में आते हैं। समूहवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे वर्ग, समूह, झुंड, दल आदि। निम्नलिखित प्राणीवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग होती हैं, जैसे कौवा, पक्षी, भालू, चीता, भेड़िया, मच्छर। तो इनको हम पुल्लिंग में ही लिखते हैं। इसके स्त्रीलिंग अगर हमें बनाने हैं तो हम उसमें मादा शब्द को जोड़ देते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा चीता। बड़ी, बडौल, बड़ी, भारी वस्तुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गट्ठा, जूता, पहाड़, पतीला आदि। निम्नलिखित शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम, झीलों के नाम, नक्षत्रों के नाम बच्चों, भाषाओं के नाम, खेलों के नाम, सभी लिपियां और पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। आहारों में के नाम जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय, पूड़ी। पहाड़, हलवा, अचार, रायता आदि इसके उपवाद हैं। सभी नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी ये सब बच्चों स्त्रीलिंग में हम लेते हैं। तिलहनी तथा दलहनी फसलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सूरजमुखी, सरसों, अरंडी, मूंग आदि। कोमल, सुंदर, छोटी वस्तुओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रस्सी, जूती, लुटिया, पतीली आदि। ये समूहवाचक शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कक्षा, श्रेणी, सभा, कमेटी, भीड़ प्राय एकारांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे स्त्री, गोभी, रसीली, मोरनी, शेरनी आदि। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मुख्य नियम इस प्रकार है कि अगर हमें पुल्लिंग शब्द के अंत में अ आ रहा है तो हम आ का डंडा लगा के वहां पर उसको
स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे सुत का सुता, प्रिय का प्रिया, बाल का बाला, पूज्य का पूज्या, अज अजा, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अग्रज अग्रजा, प्रचार्य प्रचार्या, आदरणीय आदरणीया। ऐसे ही जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ या आ आता है वहां हम उसमें ई लगाकर उसको बदल सकते हैं, जैसे नर का नारी, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की, गीदड़ गीदड़ी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मेंढक मेंढकी, शेर शेरनी, दास दासी, तरुण तरुणी, हिरण हिरणी, रस्सा रस्सी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक को इका करके भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पाठक पाठिका, चालक चालिका, धावक धाविका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, पुस्तक पुस्तिका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ और अ को इया करके भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे डिब्बा डिबिया, लोटा लुटिया, मुन्ना मुनिया, खाट खटिया, बंदर बंदरिया, बाग बगिया, चिड़िया चिड़ा चिड़िया। कुछ अ अंत वाले पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे शेर शेरनी, मोर मोरनी, हाथी हथनी, हंस हंसनी, जाट जाटनी, रीछ रीछनी, ऊठ ऊठनी, सार सारणी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर भी आप स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हो, जैसे लाला लालाइन, पंडा पंडाइन, चौबे चौबाइन, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बाबू आइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ में आनी जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे नौकर का नौकरानी, जेठ जेठानी, रुद्र रुद्राणी, मेहतर मेहतरानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले अ आ तथा ई को हटाकर उसके स्थान पर इन जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे बाग बाघिन, कहार कहारिन, लुहार लुहारिन, जमादार जमादारिन, सुनार सुनारिन, नाग नागिन, ग्वाला ग्वालिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाली ई हटाकर अंत में इनी लगाते हैं, जैसे वैरागी वैरागिणी, हतैषी हतैषिणी, वैरी वैरिणी, सन्यासी सन्यासिनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में आन को अति में बदलकर, जैसे कि मूल्यवान मूल्यवती, बलवान बलवती, दयावान दयावती, गुणवान गुणवती, रूपवान रूपवती, भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती। कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप बदलना बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, जैसे नर का हो जाता है मादा, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, बेटा बहू, पुत्र कन्या, बैल गाय, भाई बहन, युवक युवती। और कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा या नर शब्द जोड़कर भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, जैसे भेड़िया का हो जाएगा मादा भेड़िया, नर मक्खी मादा मक्खी, कौआ मादा कौआ, खरगोश मादा खरगोश, नर मेंढक मादा मेंढक। लिंग नियम निर्णय का एक बहुत ही सरल तरीका। हिंदी में शब्दों के निम्न लिंग निर्णय में कभी कभी बहुत कठिनाई आती है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिदिन की बोलचाल में हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए इसके लिए हम आपको बहुत सरल तरीका बताते हैं। जिन शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उससे पहले बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदल लेने पर यदि शब्द के अंत में ए या आ आता है तो वह स्त्रीलिंग है, यदि ए या आ नहीं आता है तो वह पुल्लिंग है। जैसे तस्वीर, बहुवचन में तस्वीरें हो जाएंगी तो आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अलमारी, अलमारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? अलमारियां, और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो ये बच्चों स्त्रीलिंग हो जाएगा। जूता, तो जूते का क्या हो जाएगा? जूते। यहाँ आ या ए नहीं आ रहा है इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बैगन, बैगन का क्या रहेगा बच्चों? बहुवचन भी बैगन ही होगा, तो आ और ए नहीं आ रहा है इसलिए ये भी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इस पाठ में हमने क्या जाना? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं।
जिन शब्दों का लिंग ज्ञात करना हो उसे पहले बहुवचन में बदला जाता है। बहुवचन में बदलने पर शब्द भी अंत में ए या आ आता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, और जब ये नहीं आते तो वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर रिक्त स्थान भरिए। नायक, तो नायक का क्या हो जाएगा बच्चों? नायिका। मेरी बहन चली गई है, भाई घर पर है, बहन का क्या हो जाएगा? भाई। मोर नाच रहा था, मोरनी उसे देख रही थी। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर इन्हें फिर से लिखिए। माली बालक को फल देता है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? माली का हो जाएगा मालिन। बालिका को फल देती है, सिंह हिरन पर झपटा, तो यहां हो जाएगा सिंहनी। मादा हिरण पर झपटी। गायक मंच पर गीत गा रहा है, गायिका मंच पर गीत गा रही है। इसी प्रकार बाकी के भाग आप अपने आप से करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक करके लिखिए। राधा पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं ये गलत है बच्चों। राधा पुस्तक पढ़ रही है। धोबी कपड़े धो रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। नेता भाषण दे रही है, नेता भाषण दे रहा है। भारत में अनेक विद्वान हुए हैं, भारत में अनेक विदुषी हुई हैं। बैल घास खा रही है, बैल घास खा रहा है। सही विकल्प चुनिए। लिंग के कितने भेद हैं बच्चों? 2 भेद हैं। कौन से शब्द में इका जोड़कर स्त्रीलिंग बनेगा? नायिका। कौन से शब्द में आ जोड़कर स्त्रीलिंग बनेगा? तनुजा। बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।